अगर आपको लगता है कि इस घर में आपकी ये बदतमीजियां बर्दाश्त की जाएंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आपकी मां हैं, आप माने या ना माने। और अगर आप नहीं मानती हैं, तो ये तो आपके पापा हैं। इन्हें आप पापा मानती हैं? अपने पापा से इस तरह से बात की जाती है? इतनी सी तमीज नहीं है तुम में। एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से डालो मेघा, जब जब तुम हमारी परंपराओं का अपमान करोगी, इसी तरह से तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। ये घर है हमारा घर। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हम अपने घर का अपमान नहीं होने देंगे, समझे तुम? बेटा, आई एम वेरी सॉरी, हमने तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी। जी नहीं आंटी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी है। हम चलते हैं। बाय मेघा, लेट्स गो गाइस। सजा तो तुम दोनों को भी मिलनी चाहिए। ओम, विकी, तुम दोनों तो इसे मना कर सकते थे ना। आई एम सॉरी, हम रोक टोक नहीं सकते। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब कुछ रिमझिम आंटी ने मेघा से बदला लेने के लिए किया। अदरवाइज ये सबके सामने इसकी इंसल्ट क्यों करती है? विकी, अंकल, मैं एक बात आप सबके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मेघा के साथ हूं। मेघा नहीं, मेघा, मेघा प्लीज, मेघा नहीं रोते। मेघा रिलैक्स। देखो, तुमने जो कुछ भी किया ना वो ठीक नहीं किया। मैं मानती हूँ उसकी गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरे दोस्तों के सामने तो नहीं करना चाहिए था। मेघा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम उसको कुछ नहीं कर पाए, खुद को मार डालोगे। नहीं मेघा, ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते मेघा, कभी मत करना मेघा। देख, तू मुझे अपनी बड़ी माँ मानती है ना? फ्रेंडशिप प्लीज, संभालो अपने आप को। तुमने मेघा के साथ जो कुछ भी किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी मां अपनी बेटी के ऐसी बिहेवियर से ऐसे ही रिएक्ट करेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेघा ये बात जानती है कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है, लेकिन बिलीव मी, वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ तुम्हें सताने के लिए कर रही है। हम जानते हैं अविनाश, इसी बात का तो दुख है। अविनाश, हमने हमारी बच्ची पर हाथ उठाया। इतने सालों बाद हम अपनी बच्ची से मिले, जिसकी शुरुआत एक जंग से हुई।
अविनाश, हार तो दोनों ही तरफ से हमारी है ना। नहीं रिमझिम, ये जंग नहीं, एक चुनौती है जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना है। और इस चुनौती को जीतने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अविनाश, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे, बस ये डर है कि कहीं बीच में कमजोर ना पड़ जाए। अविनाश, मालिनी ने मरकर भी हमसे अपना बदला ले लिया। नहीं रिमझिम, एक बात कभी मत भूलना कि झूठ कितना भी बड़ा हो, सच्चाई को कभी नहीं छुपा सकता। मेघा एक नई जनरेशन की लड़की है, बहुत जिद्दी है, बदतमीज है, लेकिन जिस दिन उसे तुम्हारी और मालिनी की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा ना, उस दिन उसकी जिंदगी में एक नयापन आ जाएगा, पॉजिटिवनेस आ जाएगा। You believe me? आई होप जो आप कह रहे हैं वो सही हो। आई होप ये सब जल्दी हो जाए। I hope so too. या मिस्टर गुप्ता, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए ऐड छपवा दीजिए और 8-9 तारीख को आकर मैं खुद इंटरव्यू लेता हूं। जी हाँ, और हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वालिटी कंट्रोल के बिना बिजनेस बहुत मुश्किल है। जी। हाय ओम। हे विकी, हाय। यार अभी भी मैं तुम्हारी बात सुन रहा था, जैसा कि तुमने अभी भी कहा कि क्वालिटी कंट्रोल के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता। यार मेरा सोचना कुछ थोड़ा सा अलग है। मैं सोचता हूं कि मौज मस्ती के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता। यू नो भैया, एक लाइफस्टाइल की भी कुछ क्वालिटी होना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? तुम नहीं समझोगे। एनीवेज, ये बताओ यार, तुम ये रोज रोज ऑफिस जाकर इतना काम करके तुम बोर नहीं होते क्या? यू नो व्हाट, मेरे सामने अगर कोई ऑफिस का नाम भी ले लेता ना, सिर्फ नाम ले लेता, मुझे तो बासी आने लगती है। यू नो व्हाट, कभी कभी मुझे लगता है कि इस सो कॉल दफ्तर में काम करते करते तुम एक दिन बाबू बन जाओगे। विकी, जिंदगी को जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, और या फिर तुम जो भी काम करो उसमें मजा ढूंढने की कोशिश करो। तो तुम उस टाइप के हो और मैं दूसरे टाइप का पर्सन हूं। आई एंजॉय माय वर्क। ओम भैया, एंजॉय करने का मतलब तुम समझते कहां हो? एक बार, सिर्फ एक बार विकी के साथ पार्टी करने चलो ना, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। पार्टी भूल गए कल रात की पार्टी? ओम भैया, वो सब कुछ उस रिमझिम आंटी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उन्हें हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की? पार्टी का सारा मजा खराब कर दिया। गलती तो मेघा और हम सबकी भी थी। खैर, ये पार्टी की बात छोड़कर हम कुछ सीरियस बिजनेस की बातें कर लें। व्हाट ए सरप्राइज! बिजनेस और तुम? ऑफ कोर्स। यू नो भैया, मैंने सुना आजकल इंडिया से अफ्रीका काफी मेडिसिन सप्लाई हो रही है, क्योंकि वहां पर हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग भी हेपेटाइटिस के वेसिन्स यहां से वहां एक्सपोर्ट करें। और भैया, मैं 100% श्योर हूं कि वी कैन मेक सम सीरियस गुड मनी। देखो विकी, फार्मेसी के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। यानी कि विक्की का पहला प्रपोजल रिफ्यूज? एक मिनट, अविनाश मामा को तो फार्मेसी का ही बिजनेस है ना, मेरे ख्याल से उनसे सलाह लेनी चाहिए। ओके। मेघा, दादाजी, हाँ बेटा, मैं अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मेघा के साथ ही चल के कुछ बातें कर लो, तो मैं आ गया यहाँ। कहिए क्या बात है? ना ना, ऐसी कोई खास बात नहीं करनी है बेटा, बस बस इधर उधर की बातें। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम बिजी हो, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बस उस औरत की बात मत कीजिएगा। बैठिए। देखो मेघा, बेटा, हर बात को देखने के, सोचने के दो नजरिए होते हैं। इंसान को हर बात कई तरीकों से देखनी सोचनी चाहिए। अब जैसे तुम इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो कि मेघा एक छोटी सी बच्ची की माँ है, हाँ? तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी वो छोटी सी बच्ची गलत राह पर चल रही है, तो क्या बेटा तुम्हें एज अ मदर ये गवारा होगा कि तुम उसकी हरकतों को देखते हुए खामोश रहो? हाँ, नहीं ना बेटा। माँ तो वो होती है जो कभी अपने बच्चों को खरोंच तक लगते हुए नहीं देख सकती। चोट बच्चे को लगती है, दर्द मां को होता है। आई एग्री, मैं ये मानता हूं कि रिमझिम ने ये गलत किया, बिल्कुल गलत किया। लेकिन बेटा, वो भी तो तुम्हें सुधारना चाहती है ना, आफ्टर ऑल वो भी तो मां है ना। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती, वैसे ही एक बच्चा भी अपनी माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकता दादाजी। लेकिन मैंने देखा है, मैंने मेरी मम्मा को तड़पकर मरते हुए देखा है। कितना चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी रिमझिम से, लेकिन उसने मेरी मम्मा को मार डाला। मैं ये कभी नहीं भूल सकती हूँ दादाजी, कभी नहीं। लेकिन मेघा वो, और अगर अब आपकी बातें खत्म हो गई हो तो प्लीज अब जाइए, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। बेटा, तुम्हें नहीं लग रहा है कल रात मेघा के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ? और जिस तरह से तुमने मुझे सारी बातें बताई, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेघा के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और वैसे भी मेघा की मम्मी को सबके सामने मेघा पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और बेटा, बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना, तो उनके साथ दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक यू राइट मॉम। लेकिन एक हद तक कल मेघा भी गलत थी। उसे अपने पापा के साथ, कम से कम अपने पापा के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। हालांकि रिमझिम आंटी ने अपना अपमान तो सह लिया, लेकिन अपने पति का कोई नहीं सहता, कोई नहीं। आजकल मेघा इतनी रूड हो गई है, इतनी स्ट्रेंजली बिहेव करती है अपने फ्रेंड्स, मेरे साथ, सबके साथ। शी इज सच ए स्ट्रेंज गर्ल मॉम, सच ए स्ट्रेंज गर्ल। देखो बेटा, इंसान का जो स्वभाव होता है ना, वो अपने साथ हुए इंसिडेंट से काफी प्रभावित होता है। और जब भी मैंने मेघा से बात की, मैंने ये महसूस किया है कि वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही है। अंदर ही अंदर वो लड़की घुटती रहती है। तो आपका कहने का मतलब यह है माँ कि अब मेघा कभी ठीक नहीं हो सकती? उसकी हालत तो और बिगड़ती जाएगी माँ, और ज्यादा रूड हो जाएगी। इन सब का सलूशन क्या है माँ? देखो बेटा, तुम मेघा के दोस्त हो। एक दोस्त के नाते तुम मेघा से बात कर सकते हो। शायद वो अपनी फीलिंग्स, अपना अतीत, सब कुछ तुम्हें बता दे और वो सारी बातें तुमसे शेयर करे। बेटा, एक दोस्त होने के नाते तुम मेघा से बात कर सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो। माँ, मैं तो कोशिश कर लूंगा, बट यू नो मेघा, वो नहीं मानेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। माँ, मेघा कभी नहीं बदल सकती है, बिल्कुल नहीं बदल सकती। और बताओ विक्की साहब, और क्या चल रहा है? बस कुछ खास नहीं है अंकल, बस अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं। ओम को
इतना अच्छा, इतना ज़्यादा काम करते देखता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम करना शुरू करूँ। मैं भी इंस्पायर हो गया। आप रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स गुड न्यूज़। और एमडी साहब, बिजनेस कैसा चल रहा है? राकेश भैया तुम्हारी काफ़ी तारीफ करते हैं। जिस हिसाब से तुम इस कंपनी को संभाल रहे हो ना, उससे मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्यूचर और कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। थैंक्स अंकल, ये सब तो आप बड़ों के आशीर्वाद का कमाल है। वैसे अंकल, हम यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए थे। अंकल, अब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा कि अफ्रीका में आजकल ये हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत बुरी तरह फैली हुई है और इंडिया से भी करोड़ों की दवाएं और वेसल्स सप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। हमारा तो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है और वो आप ही देखते हैं, और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं हमारे। अगर हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करें तो काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। ऐसा विकी का कहना है। इसका मतलब यह है कि तुम लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो। नॉट एट ऑल अंकल, आप हमारी बात को गलत समझ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए ना, हम जब यहाँ से दवाइयाँ और वेसल्स वहाँ सप्लाई करेंगे तो वहाँ के लोगों को ही फायदा होगा, वहाँ के लोगों की जानें बचेंगी। और एक बात और मैंने सोची है कि हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रखेंगे अंकल। डोंट यू थिंक इट्स अ फेयर इनफ डील, राइट? और इस प्रपोजल की सारी डिटेल्स जो हैं इस फाइल में देख लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा था अंकल कि अनुराग मामा को इतना सोशल सर्विस करते देख हम भी इंस्पायर हो गए। ये अच्छी बात है कि तुम लोगों के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन एवरी बिजनेस हैज गॉट इट्स ओन एथिक्स। मुझे कुछ वक्त चाहिए ये प्रपोजल पढ़ने के लिए। नो नॉट अ प्रॉब्लम अंकल, यू टेक योर ओन टाइम। हमारा तो बस ये सजेशन था, बाकी फैसला तो आप बड़े लोगों को ही करना है। एनीवे, थैंक्स। सुनिए, आप, मैं सही जगह पे आई हूँ। ये आपका ही घर है। आप रिमझिम आंटी की बेटी है ना? आप मुझे नहीं पहचानती, पर मैं आपको पहचान गई। आप सोच रही होंगी कि मैं आपको कैसे पहचान गई, जबकि हम तो पहले कभी मिले ही नहीं। एक्चुअली रिमझिम आंटी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। वो मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है। एक मिनट, तुम जो कोई भी हो, एक, वो औरत इस घर में नहीं रहती है, और दूसरी बात, मेरा उस औरत से कोई रिलेशन नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? और अगर रिश्ते चेहरे से पहचाने जाते हैं तो आई हेट माई फेस।